तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बायोकेमिस्ट्री के वाइवा ऑस्पी को प्लान कर रहे हैं और उसकी सारी सीरीज़ मुकम्मल कर रहे हैं। अभी तक जितने पेपर जो हैं मैंने सबके वाइवा ऑस्पी सब अपलोड किए हुए हैं, थ्योरीज भी अपलोड की हुई हैं और बुक्स भी एक्सप्लेन कर दी हैं सारे के सारे सेमेस्टर्स की। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसी प्लेलिस्ट में जिसमें मैं वाइवा ऑस्पी और पास पेपर अपलोड कर रही हूँ, उसमें सारे एक्सप्लेनेशन भी अपलोडेड हैं। तो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का डीपीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि उसको अपलोड कर देते हैं और उसके जो आंसर्स हैं उसकी रेफरेंस भी साथ में दी हुई है पेज नंबर के साथ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देने के बाद और उसका यहाँ पे मैं रेफरेंस मेंशन करने का रीज़न ये है कि आंसर्स में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है, इस चीज़ का आपको एहसास हो जाए, बस दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की ऑस्पी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोज़ में कि 70 से 80% लगती है और जब से मैं अपलोड करना शुरू की है सीरीज़ तो मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि पास पेपर जो है वो काम आ रहे हैं और पेपर में लग रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स पास पेपर पढ़ के जा रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो है वो आपके वाइवा में भी आ सकता है, ऑस्पी में भी आ सकता है, यानी ये लिखा हुआ भी हो सकता है और आपसे ये पूछ भी सकते हैं वर्बली। और ये क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आ ही रहे हैं 5-10 सालों से, तो इनका आना बनता है। ये ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ देंगे तो आपका वाइवा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अमाइनो एसिड। नाम से पता चल रहा है लेकिन क्योंकि जब टीचर सामने बैठे हुए होते हैं ना तो मतलब नहीं याद आ रहा होता, तो थोड़ा सा इसको 1-2 दफ़ा रिवाइज करके जाएंगे ना बार बार, अमाइनो एसिड। अब मसला ये है कि जो इसका आंसर है उसको सवाल बना के भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आंसर पूछ के चले आएँ, और क्वेश्चन को भी एज आ आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि अगर आपको जो है एक्सेसरी यूरिनरी एक्सक्रीशन हो रही है और उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड आ रहे हैं, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? तो अमाइनो एसिड यूरिया। फिर बोलिए, या फिर वो डायरेक्टली पूछेंगे कि डिफाइन अमाइनो एसिड यूरिया, तो एक्सेसिव यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ वन और सेवरल अमाइनो एसिड, कि भाई एक्सेसरी यूरिनरी एक्सक्रीशन हद से ज़्यादा हो रही है और उसके अंदर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड आ रहे हैं तो उसको अमाइनो एसिड यूरिया कहते हैं, यानी यूरिन के अंदर अमाइनो एसिड का आना उसको अमाइनो एसिड यूरिया कहते हैं, सिंपल। डेफिशिएंसी ऑफ फेनिलैलाइन हाइड्रो ऑक्सिलेज एंजाइम कॉजेज फेनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि फेनाइल एलेनाइन हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी क्या कर सकती है, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि फेनाइल कीटोन यूरिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। दो सवाल हैं। तो फेनाइल एलेनाइन हाइड्रो ऑक्सिलेज की कमी आपको फेनाइल कीटोन यूरिया करा सकती है और फेनाइल कीटोन यूरिया आपको फेनाइल एडेनाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी की वजह से होता है। तो दो बातें आपने याद रखनी है और ये सवाल में पूछते हैं। बेसिकली 2 स्टेशन होते हैं, एक पे आपको दिया जाता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं, एक सिनेरियो बताया जाता है, उसका आंसर लिया जाता है आपसे, दूसरी तरफ आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो सोचने की बात है कि टीचर जो है वो बैठ के इतना बड़ा नाम नहीं लेगा, डेफिशिएंसी ऑफ फेनाइल एडेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कॉजेज फलाना फलाना, वो बोलेगा बेटा ये आपको पता है ये फेनाइल कीटोन यूरिया किस वजह से होता है। ठीक है, वो अपना आसान करेंगे ना, आपको बताना है, वाइवा तो आपका है, तो फिर आपने बताना है कि अगर आपके पास फेनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाए, एंजाइम की कमी हो जाए, तो आपको ये होता है। नेम मेजर क्लिनिकल साइन ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। मतलब ये मेजर साइंस नहीं बोला, साइन बोला है, तो आप इतना बोल सकते हैं कि अमोनिया इंटॉक्सिकेशन। डिफाइन हाइपर वेलिनेमिया, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव ट्रांससेमिनेशन ऑफ ब्रांच अमाइनो एसिड। अगर ब्रांच अमाइनो एसिड की ट्रांससेमिनेशन में डिफेक्ट आ जाए तो आपको हाइपरवेलिनेमिया हो जाता है। कैल्शियम एक्सक्रीशन इंडेक्स इज इंक्रीज इन, कैल्शियम एक्सक्रीशन इंडेक्स किस में बढ़ जाता है? जिनको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है या हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, उनके अंदर आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, यूरिन के अंदर भी और ब्लड प्लाज्मा में भी, दोनों में जो है अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाए या हाइपर कैल्सीमिया हो जाए तो यूरिन कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज सीरम मैग्नीशियम कंसनट्रेशन इज ड्यू टू, सीरम मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन बढ़ती किस वजह से? डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से। ये क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, इनको पढ़ के जाइएगा, आगे आपको क्लिनिकल में जाना है तो ये काम आएंगे। किस चीज़ का जवाब है ये? क्लिनिकल इंक्रीज सीरम मैग्नीशियम कंसनट्रेशन आपकी डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से बढ़ती है। द लेवल ऑफ टोटल सीरम कैल्शियम में भी अफेक्टेड बाय, टोटल सीरम कैल्शियम का लेवल आपकी डेफिशिएंट इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल की वजह से जो है अफेक्ट हो सकता है, कि आपका जो इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन है वो कम है या ज़्यादा है, उसकी वजह से जो आपके पास सीरम कैल्शियम है वो भी अफेक्ट हो सकता है। पेज नंबर दिए हुए वहाँ जाके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ कार्बो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म, मतलब वाई क्यों बनता है ये?
कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ 200 टाइम्स हायर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो भाई कार्बो हीमोग्लोबिन इसलिए बनता है ना कि आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बॉन्ड करने की, ठीक है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जो टेंडेंसी है कि आपके हीमोग्लोबिन के साथ वो बॉन्ड कर जाए। और हमने ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर इस सिनेरियो को पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। इसको देख के जाइएगा, ये आपका वाइवा ऑस्पी दोनों चीज़ों में है। और इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये नीचे वाले दो, ये बेसिकली आपके वाइवा के हिस्से हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको इस सिनेरियो ये डिटेल्स चाहिए, अगर ये चाहते हैं PDF वगैरह, तो मुझसे जो है मेरे इंस्टा FB और जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।